कोई सीमा नहीं होती है और ना ही कोई वर्ग होता है। साधारण इंसान हो या फिर आईएएस आईपीएस अफसर, हर दिल में मोहब्बत के लिए जगह होती है। और आज वैलेंटाइन डे पर हम बात करेंगे ऐसे ही अफसरों की जिनकी दुनिया मोहब्बत से गुलजार है। बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम अफसरनामा में अफसरों से बातचीत के दौरान उनसे निजी जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं, जिनके जवाब में सामने आए मोहब्बत के अनगिनत अफसाने। तो चलिए आपको भी सुनवाते हैं चुनिंदा अफसरों की जुबानी उनकी मोहब्बत की कहानी। सुनिए। बड़ा खूबसूरत क्षण होता है जब जीवन में हम जीवन साथी का चुनाव करते हैं, और कई बार ये योग संयोग भी होता है और कई बार ये हमारी पसंद भी होता है। तो वो कौन सा क्षण था, मैं और डिग्निटी से मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहूँगा जब लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में आप दोनों को ये लगा, आशीष जी को भी और आपको भी, कि आप दोनों साथ चलकर इस ज़िंदगी को और सुंदर बना सकते हैं और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। हम फाउंडेशन कोर्स के बाद हमारा भारत दर्शन होता है। भारत दर्शन में हम पहली बार मिले और दोस्त बन गए। उसके बाद लेकिन हम दोस्त ही थे और हम अपने अपने फेज़ 1 के बाद अपने कार्डर्स में भी चले गए। हम संपर्क में रहे। फिर जब हम दोबारा वापस आए मसूरी, तो उसके बाद हम असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप करने नई दिल्ली में गए। तब हमारा बातचीत थोड़ा बढ़ने लगा और हमको ऐसा लगा कि हम एज़ फ्रेंड्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, और शायद हम एक दूसरे के साथ यदि जीवन व्यतीत करेंगे तो जीवन खुशहाल रहेगा और हम एक दूसरे के वी कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सो आई थिंक जब हम नई दिल्ली में थे तब हमने डिसाइड किया कि हम साथ रहना चाहते हैं। नंद कुमारम साहब, आपके हस्बैंड, उनका क्या रिएक्शन था इस पे? क्या उनका भी सोच कुछ ऐसा ही था जो एक कॉमन परसेप्शन रहता? He is quite an extremist when it comes to things like this. और मतलब जो भी strong, he has always taken the strongest measures that are possible. He is the most upright, the most honest and the most principled person I know so far in my life. और उसकी वजह से he has had several experiences which were not very pleasant also. लेकिन I think I really look up to him as a person जिसने सब तरह के प्रेशर और सब तरह के चीज़ें होते हुए भी जो एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या जो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट क्या होना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। एक युवा आईपीएस ऑफिसर, क्या घर का आपके विवाह की तरफ मैं आना चाहूँगा। क्या ये प्रेम विवाह रहा या प्रेम और उसके साथ सह एक अरेंज व्यवस्थित प्रक्रिया रही? जी, प्रेम विवाह भी था और साथ में मतलब घर वालों की भी सहमति थी जी। थोड़ा समय लगा लेकिन फिर घर वाले भी मान गए जी। तो कहाँ से, मतलब ये किस तरह से परिचय हुआ, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी? एक बार हुआ था कि ये मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का प्रोग्राम था, वहाँ पे पहली बार मैं मैडम से मिला था। तो उसी के बाद फिर बाद में बातें हुई, घर वाले भी मिले, फिर शादी विवाह हुआ। तो इसमें मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें एक बहुत, मैंने देखा कि एक बहुत पारंपरिक, एक बड़ा आपने उसको उस तरह से, कहीं एक संकोच भी था एक। तो हम ये माने कि इसमें आप थोड़े संकोची हैं? अगर ये जो प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव आपकी तरफ से कुछ कम था, उधर से अधिक था? नहीं, ऐसा देखिए, ब्यूरोक्रेट में तो आपको संभल के ही चलना पड़ता है। जी। ज़िंदगी का बहुत अहम पड़ाव है जब आप जीवन साथी के साथ जुड़ते हैं, और आप भी जुड़ी और वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के ही अधिकारी हैं, तो वो भी बहुत ही काबिल और बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर के तौर पर देखे जाते हैं। तो ये कहाँ हुई ये मुलाकात, और ये जिसको हम कहते हैं कि एक दूसरे को लेकर पसंद करने का जो इजहार है कि हाँ मुझे आप अच्छे लगते हैं, ये इसमें पहल आपकी तरफ से हुई या तेजस्वी जी ने आगे बढ़कर ये कहा कि नहीं स्वाति जी, मैं जिनको ढूंढ रहा हूँ वो आप ही हैं? आई थिंक दो ब्यूरोक्रेट्स की कहानी बहुत ही ऑफिशियल ही हो सकती है। सो इट वाज, आई थिंक, मुझे लगता है बताते हुए भी बड़ी
हास्यास्पद लग रही है कि दो अधिकारी इसी प्रकार से मिल सकते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर की जो बैठक रहती है सतना में, तो शेडोल डिवीज़न और जो रीवा डिवीज़न की एक संयुक्त बैठक थी, तो उस पर मैंने पहली बार आई थिंक 2013 में आई हैव सीन तेजस्वी वहाँ पर। आई वॉज कलेक्टर एंड वो सीईओ ज़िला पंचायत अनूपपुर थे। तो जनरली मुलाकात कोलीग की तरह ही हुई थी, और 2 साल चूँकि मैं उनसे सीनियर हूँ तो एक उसी रुतबे के साथ हुई थी। बट आफ्टर दैट couple of other meetings we met and और आई थिंक इट हैड टू हैपन, और बहुत सारे कोलीग्स एंड सीनियर्स थे, तो वो जिसे कहते हैं कई बार हमारे फ्रेटर्निटी ने ही जिसे कहते हैं अरेंज करवा दिया। ये चीज़ रही, कई बार हमारा जो ओपिनियन एक दूसरे को लेकर बनता है तो वो ओपिनियन बहुत सटीक होता है, ख़ासतौर से अगर हम जीवन साथी की बात करें। तो उस वक्त का ओपिनियन क्या था? आपने जब तेजस्वी जी से मुलाकात हुई तो आपको क्या लगा कि मतलब बिल्कुल एक आइडियल कंपेनियन के तौर पर आपने उनको देखा, और वो सारी चीज़ें, वो किस तरह का एक अनुभव था आपका? आई थिंक मैंने जब तेजस्वी को पहली बार देखा तो मुझे बहुत ही यूथफुल एक्सूबरेंस जिसे कहते हैं, बहुत ही यूथफुल and very positive attitude towards life, very relaxed personality and एक सबसे अच्छी चीज़ थी जैसे मैंने कहा था, उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी एंड काफ़ी सारे ऑफिसर्स थे, तो वन पॉइंट आई नोटिस्ड इन हिम वाज कि वो लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं एंड ही टेक्स केयर ऑफ पीपल एंड देयर कंफर्ट एंड ही मेक श्योर दैट इवन विदाउट आस्किंग कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो, और मुझे उनका ये बहुत अपीलिंग लगा आपको। ज़िंदगी का एक और बड़ा मकाम होता है इरशाद साहब, जिसमें या तो व्यक्ति मोहब्बत में आता है और फिर और आगे बढ़ता है तो शादी की तरफ बढ़ता है, और ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और जो आपकी जीवन संगनी हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा की मध्य प्रदेश कैडर के ऑफिसर हैं। अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, ये किस तरह से ये परिचय हुआ और फिर एक दूसरे पर ये विश्वास इतना आगे बढ़ा कि शादी तक पहुंचा, और किस तरह से आप इन जीवन के इन खूबसूरत लम्हों को याद करते हैं? हम लोगों की तो अरेंज मैरिज है। उनकी रिलेटिव जो है, जहाँ का मैं रहने वाला, वहाँ के उनकी फूफी रहती थी वहाँ पे, तो फैमिली से फैमिली का कनेक्ट हुआ, उसके बाद हम लोग की पहचान हुई यहाँ पे। और 2009 में मेरी शादी हुई थी, और 2009 के एंड में, और 2010 में मैं यहाँ आया था। फिर हम लोगों की पोस्टिंग तो एक साथ एक ही 2 जगह हो पाई है, बट आसपास के ज़िलों में हम लोग रहे। तो हाँ, फिर और मेरे बेटे की पैदाइश जो है वो 2012 में हुई जी, और उसके बाद बिटिया हुई 2015 में। तो उन दोनों के आने से जो है काफ़ी जो है मतलब आदमी जिम्मेदारी का भी अनुभव होता है, और चूँकि आदमी लगातार फील्ड में रहता है तो बिजी भी बहुत रहते हैं, बट उसी से टाइम निकाल करके एसोसिएट कर पाते हैं एक दूसरे से। एक मुकम्मल होने का जो एहसास है। जी जी। आप दोनों ने क्या मंत्र, क्या आपने तय किया, क्योंकि दोनों बहुत व्यस्त जी, और अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए परिवार और उसको लेकर भी आगे बढ़ना, तो इसके लिए क्या मंत्र है? क्योंकि मैं आपको जितना रिलैक्स देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि आपका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। नहीं, यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन मेरा नहीं, उसी का है। अच्छा। क्योंकि मुझे समय कम मिल पाता है जी। बट अभी चूँकि यहाँ पे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं, तो माँ से ज़्यादा एसोसिएट कर पाते हैं, बट जब भी समय मिल पाता है तो कोशिश करता हूँ कि उनके साथ जो भी समय बिता लूँ तो उसका प्रयास करता हूँ। जी। एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए भी क्या अप्रोच होता है? दोनों तरफ से मैं बात करूंगा कि क्या आपकी निगाह में वो क्या चीज़ है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट, एक दूसरे की गलतियों या खामियों को या कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करना, लेकिन उसके साथ ये भी कहना कि ये चीज़ें हैं और भले ही आप टाइम लें लेकिन इसको बेहतर कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आज जो आज के तनाव से कोप अप नहीं कर पाते। मैं यंग जनरेशन की बात करूंगा, और वो लोग मैं देखता हूं कि उनके दाम्पत्य जीवन में कई उलझनें भी पैदा होती हैं। तो क्या मैसेज उनके लिए आपका होगा? मैसेज तो शरद भाई ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ आदमी दे पाए। इंटरव्यू के बाद आपसे भी कुछ पूछ लूँगा इस बारे में मैं। बिल्कुल बेचक, मैं तैयार रहूँगा। जी जी जी। बट मुझे समझ में आता है कि अगला कुछ बोल रहा है तनाव में, तो उस समय कुछ जवाब ना दिया जाए तो बेहतर रहता है। सबसे बेहतर जी, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा है। जी। और
वैसा तो कोई है नहीं, जैसे नॉर्मल लाइफ सबकी बीतती है, हमारी बीतती है, उस वैसे ही अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, बट मतलब मैच्योरली डील कर लेना, यही जो इम्पोर्टेंट है सबसे बड़ी चीज़। जी। मनोज जी, आपकी कहानी में आत्मविश्वास है, विनम्रता है, मुस्कान है, और लड़ते हुए भी ना लड़ने जैसी एक बात है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, क्योंकि गीता यही कहती है कि एक्ट अगर गायब हो जाए, कर्ता का भाव विलुप्त हो जाए और ऐसा लगे कि हमें ये करना है लेकिन ये करने की लड़ाई से मुक्त हो जाएं हम, ये एक बड़ी आध्यात्मिक बात है। लेकिन श्रद्धा जी आपके जीवन में जब आती हैं तो जीवन और श्रद्धा और आस्था से भर उठता है, और ये आस्था जी से आप ऐसा कमिटमेंट करते हैं जो फिर मुझे बॉलीवुड या हॉलीवुड की तरफ ले जाता है कि श्रद्धा जी, ये वादा है आपसे कि ये खाकसार आईपीएस निकाल कर दिखाएगा। ये कहानी क्या थी सर, और कहाँ मिली श्रद्धा जी? श्रद्धा जी क्या, मुझे लगता है श्रद्धा जी एक जो हम लोग मध्यम या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, श्रद्धा जी शायद उस परिवार से नहीं थी, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए। दरअसल मैं और पांडे जो कैरेक्टर है इस उपन्यास का जी, हम दोनों ही दिल्ली में थे। हम लोग मुझे याद है कि मैं एक सुमन गुर्जर नाम की अपने यहाँ डिवाइस भी हुई थी, मैं उनको बहन मानता था जी, उनसे कुछ पैसे लेके उधार लेके मैं और पांडे दोनों गए थे। तो वहां जाने के बाद जब लोगों से मुलाकात शुरू हुई तो मैं बार बार एक ही बात बोलता था सारे दोस्तों कि मुझे वो नहीं चाहिए जो मुझसे प्यार करे, मुझे वो चाहिए जिसे मैं प्यार करूं। क्या बात। दरअसल ये बहुत आपसे प्यार करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको होना चाहिए, आपके अंदर से उठना चाहिए, आना चाहिए कि हाँ मैं करता हूँ। अपना दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, सौभाग्य कहिए कि जब हम लोग अपना करियर बना रहे होते हैं, जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, उसी समय हमको प्यार होता है, क्योंकि वही एज होती है आपके प्यार की, शादी की। तो उस समय दरअसल अपने पूरे समाज में एक बड़ी रूढ़ बात है कि अगर आप प्यार में पड़ गए तो खत्म गए। पर मेरा बोलना ये है कि अगर सामने वाला आदमी इस लायक है जो कि आपको सीढ़ियों दर सीढ़ियां चढ़ने के लिए विवश कर दे जी, अगर आपके अंदर की क्षमताओं को बाहर निकाल के ले आए, और अगर वो आदमी इतना सच्चा हो और वो इतना ज्यादा कर्मठ हो कि आपको कर्मठता का पाठ सिखा दे, क्या बात। अगर आपको अब्दुल कलाम आजाद साहब की, बाकी अच्छे लोगों की जीवनियां लाकर बताए कि देखो तुम्हारे अंदर ऐसा ऐसा है, तुम ऐसा कर सकते हो, तो ऐसे लोगों को अगर कोई मिल जाता है ना तो छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा ऐसा सोच है कि अल्टीमेटली मुझे आपको हम सबको शादियां करनी है, हम अल्टीमेटली प्रकृति ने बनाया है कि पुरुष और स्त्री को साथ रहना, बिल्कुल। क्यों ना हम ऐसा साथी चुने जो दोस्त निकला है, जिसके साथ में हम घंटों बात करें। आज भी मुझे आज मेरी शादी को आज लगभग 15 साल हो गए, मुझे नहीं लगता कभी ऐसा कोई दिन आया जब हम 2 घंटे बात करके ना सोए। बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका दोस्त होना चाहिए बात करने के लिए। श्रद्धा की से मेरी जब मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में जब मुझे लगा था कि हाँ ये वो लड़की है जिससे मैं प्यार कर सकता हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने ये तय किया था। पहले मैं सोचता था जैसे हमारे मुरैना के लोग सोचते हैं, वैसा मेरा सोच था, हमारे गांव के लोग, कि भाई मैं बहुत सारा कहीं सिलेक्ट हो जाऊंगा, उसके बाद बहुत सारा दहेज मिल जाएगा, फिर मैं अपने गांव के लोगों, अपने घर वालों को बाहर ले आऊंगा, शहर में ले आऊंगा, घर ले लूंगा। ये जो छोटी छोटी अपने घर के लिए जो करने की जो बिल्कुल सही कहा, सभी लोग करते हैं, मैंने भी की। मुझे भी लगता था बहन की शादी करना है, मुझे भी लगता था भाई का करना है। पर जब आपको एक कोई आदमी ऐसा मिल जाए जो आपको आपके अंदर की सोई ही चेतना को जगा दे, जैसे जामवान की बात करते हैं हम लोग अपने रामायण उसमें, रामायण में, तो श्रद्धा का ये बोलना था, तब भी बोलना था कि अगर तुम्हारे अंदर क्षमताएं नहीं होती और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे होते तो मुझे कोई समस्या नहीं थी। आई एम रेडी टू लिव यू विद एज अ कॉमन मैन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई हैव चूजन यू, मैंने तुमको चूज किया है, तो देयर नो प्रॉब्लम। ये पद प्रतिष्ठा का कोई इशू नहीं है।